मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो अभी आपका चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से हर साल आपका 16 से 17 नंबर का पूछा जाता है, जो मात्र एक टॉपिक पढ़ करके आप 16 से 17 नंबर ला सकते हैं। और बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपर बोर्ड किनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये पूरी जानकारी आप ले लें। पहले जो पटना नहीं आ सकते हैं या पटना की तरह पढ़ाई अपने घर में रह करके करना चाहते हैं, या टॉपर बोर्ड में उनका बिहार बोर्ड में उनका मिशन 450 प्लस या उससे ज्यादा लाने का है, तो टॉपर बोर्ड आपके लिए है। घर बैठे आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन की तरह पढ़ सकते हैं और किसी भी तरह कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसमें हर तरह का वीडियो अपलोड होगा। तभी चल रहा है आपका निर्देशांक ज्यामिति। आज पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। अब ए बी सी इसका वर्टिसेज है, बी सी इसका वर्टिसेज है। इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका x2 y2 है और इसका x3 y3 है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देना है, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लेंगे हाफ देने के बाद, हाफ सब में होगा। x1 ले लिया इसका, अब y2 माइनस y3, ये y2 माइनस y3 कर देंगे, y2 माइनस y3 प्लस करेंगे x2। अब लेंगे y3 माइनस y1, क्या लेंगे? y3 माइनस y1 लेंगे। अब x3 आएंगे, x3 लेने के बाद आएंगे y1 माइनस y2। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट ले लेंगे, उसके बाद a का, उसके बाद इसका y2 माइनस y3 करेंगे। x2 ले लेंगे तो y3 माइनस y1 करेंगे, उसके बाद x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 करेंगे। ये आपका साइक्लिक में चलेगा। अगर किसी कारण से त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आ जाता है तो पॉजिटिव लेंगे। किसी का क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, या 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब। 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई गुना हो जाएगा क्या? शीर्ष लंब हो जाएगा। अब नोट कर ले, नंबर 1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। नंबर 2, यदि तीनों बिंदु संरेखी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। असंरेखी क्या होता है? तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए। ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। जब 3 गो रेखा एक ही लाइन में है, तब 3 गो पॉइंट एक ही लाइन में है, तब त्रिभुज तो बनेगा नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना है। और एक नोट करके लिख लें, यदि चतुर्भुज का
चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो चतुर्भुज को सबसे पहले दो त्रिभुज में बनाए। तो चतुर्भुज को दो त्रिभुज बनाए, में बदले या बनाए। अब कैसे बनाना है समझना है। ये हमारा एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है और इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कर देंगे, एक डायगोनल खींच देंगे। अब एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। पहला का निकाल लेंगे, फिर दूसरा निकाल देंगे और दोनों जोड़ देंगे। आपका आगे क्वेश्चन में आएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज में 7.3 एनसीईआरटी 10th मैथ हो जाएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2 3 -1 0 और 2 -4 करना क्या है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी, यहाँ से 2 3, यहाँ से हो जाएगा -1 0, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 -4। ये सपोर्टेड मान लिया हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x3 y3 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ कर देना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस x3 हो जाएगा, y1 माइनस y3 हो जाएगा। ये साइक्लिक में चलेगा यानी घूम जाएगा। अब यहाँ से हाफ हो जाएगा। x1 का मतलब हो जाएगा 2 और y1 का मतलब हो जाएगा 0 माइनस 4। अब खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ले लेंगे 0, यहाँ से ले लेंगे -1, क्या ले लेंगे -1 ले लेंगे। उसके बाद -4 और यहाँ से -3 हो जाएगा। अब आगे लेना है 2 लेने के बाद यहाँ से क्या लेंगे 3 और -0। अब इसको कैलकुलेट करना है। 1/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, गुने 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद ये माइनस दिया हुआ है और 4 और 3 -7 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। और उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ देना है 8 7 15, 15 6 21/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, अभी इसका यूनिट नहीं दिया हुआ है, 21/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा भी इसी तरह बना लेंगे त्रिभुज ए बी सी। इसका क्या हो जाएगा हमारा -5 -1, इसका क्या हो जाएगा 3 -5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 5 2 हो जाएगा। इसको x1 y1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं x2 y2 मानते हैं, इसको x3 और y3 मानते हैं। अब क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ से x1 करना है, y2 माइनस y3 प्लस x2 करना है। अब यहाँ से y2 माइनस y3 हो जाएगा, यहाँ से y3 माइनस y1 हो जाएगा। अब यहाँ से x3 करना है तो y1 माइनस y2 लेना है। एक चीज ध्यान देना है, जब x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 होगा, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 होगा, x3 लेंगे तो y1 माइनस y3 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 100% कंसेप्ट क्लियर। अब करना क्या है 1/2 x1 का मतलब हो जाएगा -5, अब y2 मतलब हो जाएगा -5 और यहाँ से -2 हो जाएगा। उसके बाद b यानी x2 कितना हो जाएगा ये 3। अब यहाँ से हो जाएगा 2 -1, अब खुद माइनस होता है +1 हो जाएगा। अब यहाँ से लेना है x3 बदले 5
उसके बाद -1 और -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, 1/2 हो जाएगा, -5 और -2, -7 हो जाएगा, 7 बचे 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35, और उसके बाद प्लस हो जाएगा 2, 1, 3, 3 दिया 9। अब यहाँ से -1 और +5 दिया हुआ 4, 5 चौक 20, प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 35 और 9 44, 44 और 20 हो जाएगा आपका 64/2, काट देंगे तो हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? 32 वर्ग इकाई हो जाएगा आपका, यही आंसर आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान निकालें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, यानी तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन में दिया हुआ है। आगे देखें, अब नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान निकालें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, यानी तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन में दिया हुआ है। जब एक ही लाइन में दिया हुआ है तो आपका त्रिभुज नहीं बन रहा है ABC इस तरह से, तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो क्षेत्रफल 0 होगा। इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, उसके बाद के का मान निकाल लेंगे। देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पहले 7 लेना है, उसके बाद 1 माइनस के कर देना है, प्लस में 5 लेना है, उसके बाद के माइनस 2 कर देना है, खुद माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से +3 लेना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा। असंरेखी होने का मतलब क्या हो जाएगा, इतना बराबर 0 दिया हुआ है, को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 7 के हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के + 10, उसके बाद -3 और 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये -9 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, -2 के, 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ से हो जाएगा क्या आपका 1 बच जाएगा यहाँ से, और 7 1 8 हो जाएगा, -8 + 8 हो जाएगा = 0। अब यहाँ से 2k = 8, k = 4। संरेखी होने के लिए k का मान 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आगे भी आपका सेम तरह क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाफ करना है, 8 लेना है 8, उसके बाद -4 और -5, खुद माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद लेना है हमें के लेने के बाद यहाँ से -5 और -1 हो जाएगा। उसके बाद लेना है 2 गुना 1 और -4, खुद माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना बराबर 0 हो जाएगा, क्यों, संरेखी दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से -4 + 5, -4 + 5 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा 8, -5 और -1, -5 और -1 कितना हो जाएगा -6 के 4 1 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से 10 8 18 यानी -6 के बराबर उधर जाएगा तो -18, अब के बराबर कितना हो जाएगा 3, के बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसमें अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें कहता है शीर्ष बिंदु -1 0 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसको समझिए आराम से। ये कहता क्या है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है A B C, जिसका 0 -1, उसके बाद आपका 2 1 और 0 3। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर बड़े त्रिभुज यानी इसका छोटे त्रिभुज का अनुपात बताना है। तो ये दोनों मध्य बिंदु क्या होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट जोड़े, इसका मध्य बिंदु यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा। नाम दे देते हैं इसका डी ई एफ। अब इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 0 2 जोड़ने के बाद उसे भाग देना है, ये हो जाएगा 1 और ये दोनों जोड़ना है तो 0 हो जाएगा। अब फिर इसका जोड़ना है 2 और 0 तो 2 हो जाएगा बटा 1। क्या होता है ये 2 प्लस 0, दोनों जोड़ करके 2 से भाग। अब 1 और 3 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका निकालेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा। ये हमारा तीनों का मध्य बिंदु आ गया। तीनों का मध्य बिंदु मिला देना है, तीनों का मध्य बिंदु मिला देना है। अब एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा। अब बड़ा वाला और छोटे वाला अनुपात का बताना है। सबसे पहले यहाँ लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका DEF का, DEF का तो 1/2 हो जाएगा। आगे लिखना है क्या, यहाँ से 1 ले लेते हैं, 1 लेते हैं तो 2 - 1 हो जाएगा। 1 लेते हैं तो 2 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है प्लस 1। आगे लेना है तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 - 0 हो जाएगा। अब इसके लिए लेना है 0 लेना है, इसके लिए हो जाएगा 0 - 2 क्या हो जाएगा हमारा 0 - 2 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/2, 2 में 1 गया तो 1 बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 1 और ये बच जाएगा हमारा क्या 0 हो जाएगा। तो 2/2 कट करके 1 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। ये हो जाएगा छोटे वाले, छोटे वाले। अब निकालना है किसका, बड़े वाले। अब निकालना है बड़े वाले, बड़े वाले, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके साथ लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC बराबर 1/2 ले लेना है। अब इसके साथ लेना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0। अब 1 - 3, 1 - 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे लेंगे 2, क्या लेना है 2 लेना है। तब 3 - 1 और -2 हो जाएगा प्लस। अब इसके लिए 2 ले लिया और उसके बाद हो जाएगा 3 - 1, खुद माइनस है प्लस हो जाएगा। और आगे लेना है आपको 0 लेने के बाद क्या करना है -1 और -1 और -1। अब यहाँ से 1/2 ये हमारा 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 × 4 × 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और उसके बाद ये भी हमारा 0 हो जाएगा यानी 8/2 यानी 4 हो जाएगा। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा यानी बड़ा वाला बटा छोटा वाला। तो 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब आगे कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी कर्व में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। सबसे पहले बताया था बच्चों कि अगर इस तरह चतुर्भुज का निकालना होगा सबसे पहले उसको 2 त्रिभुज में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद दोनों को अलग अलग निकाल करके जोड़ देना है। तो देखना है बच्चों यहाँ से आराम से क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यही हमारा दिया हुआ है A B C D। अब चारों को पुट कर देते वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा -4 -2 और ये हो जाएगा -3 -5 हो जाएगा। C का हो जाएगा 3 -2 और इसका हो जाएगा 2 3। चलो सबसे पहले ऐसे डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा ये हो जाएगा और 2 हमारा ये हो जाएगा। पहले ये त्रिभुज का निकाल लेना है, फिर ये का निकाल लेना है, दोनों को जोड़ देना है। अब लिखना है सॉल्यूशन में
त्रिभुज वन का क्षेत्रफल, त्रिभुज वन में क्या आ जाएगा, ए बी डी। अब यहाँ से हाफ लेना है, हाफ लेना है, यहाँ से क्या करना है, -4, अब यहाँ से -5 और -3 हो जाएगा। दूसरे के लिए लेना है कि -3, तो उसके बाद 3 और -2, कुछ माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। अब आगे लेना है इसके लिए 2, क्या लेना है इसके लिए 2 लेना है, यहाँ से हो जाएगा -2 और -5, -2 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -5 और -3 -8, -8 हो जाएगा, और 32 माइनस में और माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। और ये 3 2 5 35 और 15 माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा -2 और +5, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 32 और 6, 32 से 38 हो गया, 38 में 15 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23, 23/2 हो जाएगा। अब निकालना है त्रिभुज दूसरा का, त्रिभुज दूसरा का क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा, BCD बराबर हो जाएगा हमारा, -3 लेना है हाफ में, -3 लेने के बाद -2 गुना -3, क्या करना है -2 -3, उसके बाद लेना है 3, आगे क्या हो जाएगा ये हमारा 3 -5, 3 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आगे लेना है हमें 2, क्या लेना है 2 लेना है, 2 लेना है, यहाँ हो जाएगा -5 और +2, -5 और +2। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस 15, यानी +15 नहीं 15 ही लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 15, 5 3 8, 5 3 8, 24 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा हमारा -3 -6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, 15 और 24 हो जाएगा, ये हमारा 39, 39 में चल जाएगा 33, यानी हो जाएगा ये 33/2। और दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देना है, तो 23/2 प्लस 33/2, एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 3 6, 2 और 3 5, 56, 28 19 56, 28 वर्ग इकाई। तो बच्चों आज यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट का समाप्त होता है पूरा क्लास। अब आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप रिवीजन करते रहिए और इसको 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आप लोग को टॉपर बोर्ड से पढ़ करके 450 प्लस या उससे ज्यादा लाना है। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे,